नीट यूजी परीक्षा में अगर 0.011% भी लापरवाही हुई है तो उसे सुधार कर लिया जाए। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार क्यों लगाई? पूरी खबर तक जाने के पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नीट यूजी परीक्षा परिणाम 2024 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से कहा कि अगर किसी की ओर से भी 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उसे पूरी तरह निपटा लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरा कल्पना कीजिए कि कोई डॉक्टर ऐसे व्यक्ति का इलाज कर रहा हो जो इस तरह से गुजरा हो और जिसकी जांच की ज़रूरत हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से कहा कि वो नीट यूजी के खिलाफ दायर याचिकाओं को विरोधात्मक मुकदमेबाजी के तौर पर ना लें। अगर परीक्षा आयोजित करने में कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और उसमें सुधार करें, ये कोर्ट ने सरकार और नीट यूजी को कहा। नीट पेपर लीक और सीबीआई जांच मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। कोर्ट ने आगे कहा कि हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं। दोनों याचिकाओं को पिछली याचिकाओं के साथ जोड़ा, साथ ही इसकी भी सुनवाई 8 जुलाई को तय की गई है। वहीं याचिकाकर्ता नितिन विजय का कहना है कि 20,000 छात्रों ने नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर चलाए जा रहे डिजिटल सत्याग्रह के तहत अपनी शिकायत की है। याचिका में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप देते हुए पूरी परीक्षा रद्द करते हुए नए सिरे से परीक्षा किए जाने की मांग की गई है। ये पूरे देश भर के नीट बच्चे लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। दूसरी तरफ पटना में नीट पेपर लीक की जांच कर रही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की टीम आज दिल्ली आई। मिली जानकारी के अनुसार जांच टीम ईओयू ने एनटीए से नीट के ओरिजिनल कलेक्शन क्वेश्चन पेपर की मांग की। टीम पटना से जले हुए पेपर का मिलान क्वेश्चन पेपर से करेगी। ईओयू की जांच ने टीम 21 मई को हुई एनटीए से मूल प्रश्न पत्र मुहैया कराने को कहा था, लेकिन 28 दिन गुजर जाने के बावजूद अब तक एनटीए ने ईओ को मूल प्रश्न पत्र मुहैया नहीं करवाया है। एनटीए के टालने वाले रवैये के बाद अब ईओयू की जांच टीम खुद एक्शन में आई है और दिल्ली आकर मिलान करने का फैसला लिया है। दरअसल ईओयू ने कथित नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में अब तक 4 परीक्षार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं डीआईजी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि सभी आरोपी बिहार के हैं। पूछताछ के दौरान पटना में सेफ हाउस का खुलासा किया गया था, जहां परीक्षा से एक दिन पहले 30 से 35 उम्मीदवारों को नीट का क्वेश्चन पेपर दिया और उत्तर भी रटवाए गए थे। ईओयू के अधिकारियों ने सेफ हाउस से आंशिक रूप से जले प्रश्न पत्र भी बरामद किए हैं। बार बार इतने सबूत मिल रहे हैं कि पहले ही दिन से नीट के पेपर को पारदर्शिता के साथ नहीं करवाया गया था। पहले पेपर लीक का मामला सामने आया और फिर 10 दिन पहले ही नीट का रिजल्ट एनटीए के द्वारा घोषित कर दिया गया था। जांच आगे बढ़ी तो नीट पेपर लीक मामले में कई लोग गिरफ्तार हुए। बिहार गुजरात तक कनेक्शन जोड़े गए, लेकिन फिर भी शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। तो फिर जनाब इतनी गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? इतने खुलासे आखिर क्यों हो रहे हैं? इतने सबूत क्यों सामने आ रहे हैं? अब तक शिक्षा मंत्री एनटीए इस पूरे मामले की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। नीट के स्टूडेंट देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं और री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहने लगा है कि मान लीजिए कि नीट के पेपर में धांधली हुई है और ऐसे बच्चे भविष्य के डॉक्टर बनेंगे तो क्या होगा उनका भविष्य? पूरा समाज इसका खामियाजा भुगतेगा। इसीलिए कोर्ट ने भी एनटीए और सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर 0.001% भी नीट के पेपर में धांधली हुई है तो इसमें सुधार किया जाए और आगे ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो, इसमें भी सुनिश्चित किया जाए। एनटीए देश में 3 बड़े पेपर करवाता है और ऐसे में अब देश में जितने भी छात्र हैं, चाहे वो किसी भी
क्षेत्र से हों, सभी का विश्वास एनटीए की तरफ से खत्म होता जा रहा है। और ऐसे में शिक्षा मंत्री और एनटीए जिस तरीके से जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और अब कोर्ट भी लगातार दबाव बना रहा है और वो कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर नीट के पेपर में जरा सी भी गड़बड़ी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी लेना सही रहेगा। कम से कम भविष्य में बन रहे डॉक्टर जो होंगे वह सही पैमाने में निकल कर डॉक्टर बनेंगे। ऐसे धांधलीबाजी से अगर निकल कर कोई डॉक्टर बनता है तो समझ लीजिए उनका और समाज का क्या भविष्य होगा। आप चैनल में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीजा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीजा गोरखपुर।